डॉक्टर नबीहा और फिज़ा अली खान के जो शो का चर्चा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़बान ज़द आम है। इसमें कुछ हकायक हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, ये जो डॉक्टर नबीहा है इसकी वजह शोहरत क्या है। पहले भी ये सोशल मीडिया पे आती रही है। वहाँ पर ये कुछ जो है ना, किस तरह से औरतें अपने घर को बसाएं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेके चलें, इस पर ये बात करती रही है माजी में। मगर अपना जो हाल है वो आप लोगों के सामने है। बारहा, जो डॉक्टर नबीहा है इसकी वजह शोहरत है क्या बुनियादी तौर पर। इसकी वजह शोहरत है जो अलीम खान की सोसाइटी थी जो सैलाब के जद में आ चुकी थी, तो वहाँ पर इसने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि ये जो है ना मेरे 3 करोड़ का घर जो है ना इस सैलाब की जद में आकर जो है ना बह गया है, तो मैं ये पैसे अलीम खान से लूँगी, हर सूरत में लूँगी। तो वहाँ से इनको सोशल मीडिया पे हाइप मिला। बाद में जाकर पता चला कि वो दावा सरासर झूठा है। असल मकान का मालिक मैदान में आ गया और उसने कहा ये मकान तो मेरा है, ये बेचारी तो रेंट पे रह रही थी। यानी कि जिसकी वजह शोहरत, जिसको सोशल मीडिया ने पहचाना ही एक झूठ की वजह से है। उसके बाद उसकी शादी का चर्चा रहा। पहली शादी की बात कर रहा हूँ। पहली शादी में जहाँ पर उन्होंने जो ना बड़े दावे किए थे, पता नहीं 40 तोला सोना, पता नहीं कितना सोना दिया है इसके शोहर ने। उसके बाद फिर उसी शोहर पे जो ना रोला पड़ा, हर जगह पे जाकर ये चीखती चिल्लाती थी कि खबरदार किसी ने मेरे शोहर के बारे में बात की तो। यानी कि धमकी अमेज वीडियो बनाती रही और सोशल मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रही। उसके बाद ये शादी, चलो ठीक है, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। घर में हस्बैंड वाइफ जब इतना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं तो छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी हो जाती है। बाज़ जो है ना, जाहिर सी बात है, इतना टाइम जो बंदे दो इकट्ठे गुजारते हैं तो उनके दरमियान चीज़ें होती हैं, ये नहीं है, नेचुरल फनोमिना है। तो वहाँ पर उस लड़ाई झगड़े को एक शो में लेकर आना और वहाँ पे इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करना पूरी पाकिस्तानी कौम को और उनको बेवकूफ़ समझना, तो ये लोग ही कर सकते हैं। देखिए, जो शोहर, जो हस्बैंड और वाइफ हैं या मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, ये लिबास की मानद है। इसमें एक दूसरे के ऐब को छुपाया जाता है। मगर इसने तो सरे राह फोड़ दिया सारा कुछ जो वहाँ पे है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग लेकर रख लें, ये डॉक्टर नबीहा की कोई पहली ना आखिरी कंट्रोवर्सी है। 2-4 महीने रुके तो सोशल मीडिया पे एक और कंट्रोवर्सी आ जाएगी इनकी। किसी ना किसी मामले पे ये ऐसे ही चीख चिल्ला रही होगी। ये वो औरतें हैं जिन्होंने हमारे मुआशरे को तबाह किया हुआ है और इन पे बात करना ज़रूरी है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जो हैंडल करते हैं, जो सरकारी इदारे हैं, उनको देखना चाहिए कि ये क्या डिलीवर कर रहे हैं इस कौम को। बारहा, इनकी ये जो कंट्रोवर्सी है, ये ड्रामा है, ये तो फ्लॉप सीन था ना। इसके तो अब बाद में काफ़ी ज़्यादा शवाहिद आ गए। बाद में ये जो है ना स्क्रिप्टेड था और इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब ऑडियो वीडियोस लीक भी आ गई हैं इस हवाले से। तो वो आप लोगों के सामने से गुजरे होंगे। पर ये वो चंद औरतें हैं जिनका मानना ये है कि झूठ से ही सही, यानी कि किसी तरह से इनको सोशल मीडिया पे हाइप मिले, सोशल मीडिया पे डिस्कस हों ये। और ये डिस्कस हो रहे हैं, ये इस हद तक कामयाब हो गए हैं ये कुछ करने में कि हर बंदा इन पे बात कर रहा है। अब वो पॉजिटिव पहलू में है या नेगेटिव पहलू में, इनमें इन इससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग इन पे हंसे, मजाक उड़ाएं, इनका जो कुछ भी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। इनको डिस्कस होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया पे डिस्कस हों और लोग इन पर बात करें। ये इनका फार्मूला वही है। बदनाम जो होंगे, क्या नाम ना होगा इनको। जो है ना, देखने वालों से भी गुजारिश है, देखें, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे आते हैं कोई चीज़ लर्न करने के लिए, तो इनसे आप लोगों को सीखने के लिए तो कुछ नहीं मिलना। हाँ, इसी तरह से अगर आप इंटरटेन करना चाहते हैं तो बेशक करते रहें। बारहा, इनको सीरियस ना लें, क्योंकि इनकी इस तरह के कंट्रोवर्सीज जो होते हैं ये सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट करने के लिए होते हैं। ये हर 2-4 महीने के बाद आ जाएंगे आप लोगों के नज़रों के सामने। बारहा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के सामने ड्रामा करने आती हैं या वाकई में घर के इश्यूज़ को लाकर सरेराह फोड़ना या इस तरह शो में डिस्कस करना ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है। बारह, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सबसे गुजारिश है कि अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा एक ताल्लुक बना रहे। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।